बच्चों, अभी अभी आपकी PT2 की परीक्षा हुई। उसमें आपने हिंदी का पेपर भी दिया। ठीक है, कक्षा छठी की हम बात कर रहे हैं। तो कुल अंक थे इसके 40। ठीक है, 40। तो पहला प्रश्न था, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने उत्तर देने थे। तो हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं, फिरती दिन रात अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो बच्ची क्या कल्पना कर रही है कि मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ। कविता का नाम भी क्या है, मैं छोटी हूँ, और लिखा है इनको सुमित्रानंदन पंत जी ने। ठीक है, तो कविता में कवि का नाम, कवित्री का नाम हमें बताना है। तो सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, और कविता का नाम मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। उसके बाद है, बच्ची कैसी बात सुनना चाहती है। बच्चों ने क्या किया है कि पहले प्रश्न का उत्तर पहली पंक्ति, दूसरे का दूसरी, ऐसा नहीं होता। तो कैसी बात सुनने के लिए बात की गई है, हमें सुखद परियों की बात। तो सही उत्तर हो जाएगा ये वाला दूसरा। बच्ची कैसी बात सुनना चाहती है, सुखद परियों की बात। तीसरा, बच्ची हाथ में क्या थामना चाहती है, साथ नहीं फिरती दिन रात अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर थमा खिलौने नहीं सुनाती। तो बच्ची क्या थामना चाहती है, खिलौने। ठीक है, बच्ची क्या थामना चाहती है, खिलौने। उसके बाद है, बड़ा होने पर माँ क्या नहीं करती। बड़ा होने पर माँ ये सारी चीज़ें ही नहीं करती हैं। हाथ पकड़कर साथ में नहीं घुमाती है, अपने हाथ से नहीं खिलाती है। कर होता है हाथ, कर क्या होगा, हाथ, अपना हाथ से। बच्चों को मम्मी पापा के हाथ से खाना अच्छा लगता है, और खुद आज के बच्चे भी देखना, आप कुछ और करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, और लेकिन खाना खिलाने के लिए मम्मी को बोलते हैं। तो बच्ची ये सारी चीज़ें पाना चाहती है, साथ भी रहना चाहती है, खिलौने अपनी मम्मी से लेना चाहती है, इसीलिए बड़ा होने पर ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी आप उत्तर दे सकते थे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। क्या लेती है, परीक्षा लेखिका किस लिए लेती है, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं, कितना ध्यान से देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे। लेखिका अपने आप से प्रश्न कर रही है कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है कि कोई 1 घंटा जंगल में घूमे और फिर उसके बाद अगर मैं उससे पूछूं कि आपने क्या देखा, तो वह बोले कि कुछ नहीं देखा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। उसके बाद लेखिका अपनी बात करती है कि मैं जिसे कि दिखाई नहीं देता, लेखिका को दिखाई नहीं देता था, फिर भी वो अपने बारे में बोली कि मैं सैकड़ों रोचक चीज़ें जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। तो हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखिका चीज़ों को कैसे पहचान लेती है। वह चीज़ों को छूकर पहचान लेती है। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। अब वो छूकर स्पर्श से किसको पहचान लेती है, भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल को। मैं टहनियों में नई कलियां खोज लेती हूँ बसंत के दौरान। कब, बसंत के दौरान, जब बसंत का मौसम आता है तो वह मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने में अपार आनंद मिलता है। क्या मिलता है, अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास भी होता है। कैसे जादू का, प्रकृति के जादू का। तो पहला, कभी कभी लेखिका अपने मित्रों की परीक्षा क्यों लेती है, परीक्षा क्यों लेती है। तो इसका सही कई कई बच्चों ने उत्तर लिखा है, पहला, यहाँ पहली पंक्ति का यहाँ तक लिखा है, ये गलत है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, ये तो प्रश्न है ही नहीं और इसका उत्तर भी नहीं है। तो प्रश्न है हमारा, अपने मित्रों की परीक्षा क्यों लेती है। तो क्यों लेती है, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा यही, कि लेखिका अपने मित्रों की परीक्षा इसलिए लेती है कि वह देखना चाहती है कि उसके मित्र क्या देखते हैं। दूसरा, लेखिका स्पर्श करके किन चीज़ों को पहचान लेती है। तो स्पर्श करके भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल को स्पर्श से पहचान लेती है। तीसरा, लेखिका को अपार आनंद कैसे मिलता है। अपार आनंद, मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह सुनने में अपार आनंद मिलता है।
ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, लेखिका को किस प्रकार के जादू का एहसास होता है? प्रकृति के जादू का एहसास होता है। लेखिका बसंत के दौरान क्या खोजती है? तो बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। तो आपको इसका आंसर लिखना था, लेखिका बसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां खोजती है। तो उसके बाद है हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 बाल राम कथा के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे थे। ठीक है, इनके अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिए हैं, जिन्होंने नहीं दिए वो ध्यान से देख लेंगे। लेखक कहाँ से पत्र लिख रहा है? तो लेखक कहाँ से पत्र लिख रहा है? इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1889 को। 1800 लेखक जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1899 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? जो भी चीजें हमें प्राकृतिक तौर पर मिली है उन्हीं को, जैसे कि समुंदर, पहाड़, चांद, सितारे, नदियाँ, जंगल, पशु, पक्षी, इन सभी को उन्होंने क्या कहा है? प्रकृति के अक्षर। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? गर्म थी। कैसी थी? गर्म थी। और बिल्कुल भी ये रहने, इसमें कोई भी मनुष्य या पशु पक्षी कुछ भी नहीं यहाँ पे रहता था। जो देखकर भी नहीं देखते की लेखिका का नाम हेलन केलर। ठीक है, हेलन केलर। उसके बाद है सोने के हिरण का रूप किसने धारण किया था? मारीच ने। किसने? मारीच ने। उसके बाद है बाली के छोटे भाई का नाम। किसके? बाली के छोटे भाई का नाम क्या था? सुग्रीव। क्या था? सुग्रीव। उसके बाद सीता ने अपने आभूषण क्यों फेंक दिए? देखो, जब उसको पता चला कि जटायु मर चुका है, वह उसकी रक्षा नहीं कर पाया, तो उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसे निशान छोड़ते हुए चले जाना चाहिए जिससे राम मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। तो उन्होंने रास्ता बताने के लिए लगातार अपने आभूषण फेंकने शुरू कर दिए। उसके बाद है जटायु ने राम को क्या बताया था? जटायु ने राम को यही बताया था कि रावण सीता को उठाकर ले गया है, वह लंका की ओर गया है। रावण सीता को किस दिशा में लेकर गया था? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में लेकर चला गया था। इसमें इला इला प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाने थे। तो पत्थर का पथरीला, रस का रसीला, पत्थर का पथरीला और कांटे का कंटीला और जहर का जहरीला। जहर का जहरीला। उसके बाद वाक्य बनाकर अर्थ स्पष्ट करने थे। अवधि और अवधि, ये होती है एक भाषा, दूसरे वाली, और पहले वाली होती है समय। कि मेरे जो हमारा पेपर है उसकी अवधि 3 घंटे है। तो दूसरा है भाषा, अवधि। अवधि एक भाषा है। क्या है? भाषा है। उसके बाद है मेल। मेल शब्द है किसी का परस्पर मेल या मिलन करवाना, और मैल होता है गंदगी। मेरे कपड़ों में अत्यधिक मैल है। उसके बाद है और राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो वहां पर क्या लगता है? और। उसके बाद है और, वह मेरी ओर आ रहा है, तो इसमें और लगेगा। वह मेरी ओर आ रहा है या आ रही है। दिन, दिन होता है जिसको इंग्लिश में हम डे भी बोलते हैं। ठीक है, दिवस। तो दीन होगा दरिद्र या फिर गरीब, वह दीन है। ठीक है, हमें दीन दुखियों की सेवा
करनी चाहिए। अब आपसे पूछा था विशेषण और क्रिया पहचान कर लिखने थे। इसमें विशेषण कौन सा है और क्रिया कौन सी है? तो घबराना, घबराना क्या है? क्रिया। मीठा क्या है? विशेषण। और भोला क्या है? ये भी विशेषण। और बहना क्या है? क्रिया। तो इस तरह से आपको यह पेपर करना था। जिन बच्चों ने पेपर में अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए हैं उनका पेपर दोबारा से होगा, तो आप इसकी अच्छी प्रकार से तैयारी कर लीजिए। धन्यवाद।